गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन बात करेंगे वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट पर बात कर रहे हैं कि जिसके आप लास्ट 2 वीडियोज़ में आप क्या है कि इसके 6 पार्ट्स आप पढ़ चुके हैं। तो अब जो 7th नंबर पार्ट्स आता है वो क्या होता है कि जब क्या है कि फ्यूरिन की रिएक्शन क्या होती है कि एन ब्यूटिल लिथियम के साथ कराते हैं। तो जैसे आपने मर्क्यूरेशन में पढ़ा था, मर्क्यूरेशन में भी क्या होता है कि इंटरमीडिएट बना था। तो यहाँ पर भी क्या है कि लिथियम के क्या बनेंगे, 2 लिथियम डेरिवेटिव बनेंगे, यानी कि जो लिथियम है उसकी अल्फा पोजीशन पर ऐड हो जाएगा 2 नंबर कार्बन पर, ठीक है, 2 नंबर स्थिति पर ऐड होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो कार्बोलिथियम कंपाउंड है ये क्या होता है कि कई अदर जो रिएक्शंस है उनके लिए क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अगर क्या कराते हैं कि जो कार्बोलिथियम कंपाउंड यहाँ पर बना है, फ्यूरिन का क्या है कार्बोलिथियम जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड की क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो क्या बनेगा, फ्यूरोइक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इस रिएक्शन में अपने ये बात बतानी है अपने को। क्या होता है, जब फ्यूरिन फ्यूरिन की अभिक्रिया एन ब्यूटिल लिथियम के साथ कराते हैं तो या कराने पर, ठीक है, क्या बनता है, 2 लिथियम डेरिवेटिव बनते हैं या बनता है, ठीक है। 2 लिथियम डेरिवेटिव कंपाउंड मैनी इम्पोर्टेंट रिएक्शन, कुछ कई महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में कई महत्वपूर्ण अभिक्रिया देता है। जैसे क्या है, जैसे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस कराने पर फ्यूरोइक एसिड प्राप्त होता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्टली आप क्या करेंगे कि फ्यूरिन की किसके साथ, एन ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो C4H9Li के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो ब्यूटेन C4H10 प्लस क्या बनेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि फ्यूरिन का लिथियम यौगिक। जैसे आप मरकरी में बना रहे थे उसी तरह से इसमें बन गया, ठीक है, मरकरी से बनेगा। अब ये जो यहाँ पर और लिथियम कंपाउंड जो प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कराते हैं, H+, ठीक है ना, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराए या अम्लीय अपघटन एसिडिक
वो मीडियम में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरिक एसिड का निर्माण होगा। COOH, ठीक है। ये क्या बन गया, फ्लोरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है गोमबर्ग रिएक्शन। गोमबर्ग रिएक्शन में क्या होता है कि जो डायोजेनियम साल्ट यानी कि कोई भी एरोमेटिक के जो डायोजेनियम साल्ट होते हैं उनकी अभिक्रिया क्या होती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो क्या मिलता है यहाँ पर कि 2 एरिल डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, 2 एरिल डेरिवेटिव प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको, एरोमेटिक बोलेंगे यानी कि बेंजीन रिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 बेंजीन फ्यूरेन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, जब फ्यूरेन की किसी क्षार यानी कि बेस की प्रेजेंस में एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो 2 एरिल डेरिवेटिव व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, ठीक है। एरिल डेरिवेटिव कैसे प्राप्त होंगे, अब आपको यहाँ पर क्या लेंगे भाई, फ्यूरेन, इसकी अभिक्रिया एरोमेटिक यानी कि एरेनियम डायजोनियम साल्ट, ठीक है। तो N2Cl, ठीक है। इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, और किसकी प्रेजेंस रहेगी यहाँ पर, क्षार कोई भी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ से H और यहाँ से Cl यानी कि -HCl बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा, एरिनियम फ्यूरेन, 2 एरिनियम फ्यूरेन का निर्माण होगा प्लस N2, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 2 एरिल डेरिवेटिव यानी कि 2 बेंजीन या एरिल फ्यूरेन, ठीक है, प्राप्त हो जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है मोनिस रिएक्शन। क्या आती है, मोनिस रिएक्शन। एट्थ 9th नंबर,
मानिश, ठीक है ना, मानिश अभिक्रिया आती है। तो मानिश अभिक्रिया क्या होती है कि फॉर्मल्डिहाइड या किसी अदर एल्डिहाइड के साथ क्या कराते हैं कि फ्यूरेन की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। और किसके साथ, किसकी यहाँ पर साथ में कोड रहेगा, कोई भी सेकेंडरी एमीन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एल्किल एमीन एमिनो एल्किल फ्यूरेन का निर्माण होता है। क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड या किसी अदर एल्डिहाइड, ठीक है ना, आप कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हैं यहाँ पर, और साथ में क्या है कि सेकेंडरी एमीन, ठीक है, सेकेंडरी एमीन के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, डाई एल्किल एमिनो एल्किल डेरिवेटिव यानी कि फ्यूरेन बनता है, ठीक है। क्या होता है इस रिएक्शन में, जब फ्यूरेन की अभिक्रिया किसी एल्डिहाइड एल्डिहाइड सॉरी डी एल्डिहाइड तथा सेकेंडरी एमीन के साथ कराई जाती है तो डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण, ठीक है, डिहाइड्रेशन द्वारा क्या बनता है, डाई एल्किल एमिनो एल्किल फ्यूरेन बनता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन बताएंगे आप यहाँ पर। रिएक्शन में क्या होगा कि भाई फ्यूरेन, ये फ्यूरेन ले ली, इस फ्यूरेन की अभिक्रिया एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड ले या कोई भी एल्डिहाइड ले, तो अपन ने ले लिया एस्टल्डिहाइड CH3CHO प्लस क्या लेंगे, सेकेंडरी एमीन, तो CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है, ये सेकेंडरी एमीन हो गई। इसके साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो इसका डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि माइनस पानी H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, डाई एल्किल एमिनो एल्किल फ्यूरेन, ठीक है, ये तो हो गया फ्यूरेन का। अब इसकी 2 नंबर पोजीशन पर क्या जुड़ेगा, डाईमेथिल एमिनो एथिल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2 एंड CH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये बन जाएगा। तो ये क्या थी कि जो आज जो आपने ये रिएक्शन पढ़ी है अभी तक, ये रिएक्शन क्या थी कि इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे उसके पार्ट्स थे। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो रिएक्शन क्या आती है कि अब ये कौन सा पार्ट आ गया इसका, 3rd नंबर। फर्स्ट में आपने पढ़ा था एडिशन, सेकंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और आज 3rd जो पढ़ रहे हैं वो अदर रिएक्शन में, यानी कि इसके अलग से पार्ट्स हो जाएंगे। अब तो इसमें क्या होता है कि किसी रिएजेंट सॉरी कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में क्या कराते हैं कि फ्यूरेन
की अभिक्रिया कराते हैं तो उस कैटालाइस्ट की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। जैसे क्या है कि P4O7 के साथ अगर क्या कराया जाता है कि इसकी अभिक्रिया P4O7 के साथ क्या किया जाए, फ्यूरेन को हीट किया जाए, या क्या कहें कि अमोनिया के साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, तो क्या है कि अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या होता है यहाँ पर कि यदि P4S7, ठीक है, फॉस्फोरिक सल्फाइड कैटेलाइज्ड रिएजेंट अभिकर्मक, रिएजेंट के साथ फ्यूरेन की रिएक्शन अभिक्रिया कराने पर थायोफीन प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएजेंट अलग अलग लेंगे तो रिएजेंट की उसके आधार पर यहाँ पर क्या बनेगा कि जैसे आप यहाँ पर फ्यूरेन की अभिक्रिया कौन से रिएजेंट के साथ S7 के साथ क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, थायोफीन का निर्माण हो जाएगा। ये रिएक्शन आपको अगला टॉपिक जो अपना थायोफीन पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। इसमें आपने बात की थी कि अपने 3 पार्ट्स है इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो फर्स्ट आपने क्या पढ़ा था, पिरोल, सेकंड अपना ये चल ही रहा है, और थर्ड क्या आएगा, थायोफीन आएगा, तो उस पर भी अपने ये बात करेंगे वहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि यदि क्या करें कि फ्यूरेन की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, किस रिएजेंट के साथ, अमोनिया के साथ कितनी डिग्री टेम्परेचर, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस कैटालाइज्ड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी यहाँ पर, पिरोल। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि जो फ्यूरेन है, इस फ्यूरेन से अलग अलग उत्पाद जो प्राप्त होंगे वो किस बात पर डिपेंड करेंगे, रिएजेंट के नेचर पर, कि आप किसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि कुछ अपन ये कहे कि सफिशिएंट कंडीशंस में, उचित परिस्थितियों में क्या कराते हैं कि फ्यूरेन की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, फ्यूरेन की अभिक्रिया अलग अलग, जैसे कि एल्कोहल के साथ कराएं, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं, तो क्या होता है कि जो फ्यूरेन की जो रिंग है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और क्या मिलते हैं, 1,4-डाइऑक्सो कंपाउंड अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलो नहीं, अभी ये बता देता हूँ क्योंकि फिर इसके बाद अपना अगला टॉपिक शुरू होगा। ठीक है बेटा, तो क्या होता है आज क्या है कि फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शन इस वीडियो के साथ क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। कि क्या होता है कि यदि उचित कंडीशंस में रिएक्शन कराने पर फ्यूरेन रिंग टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और क्या मिलता है, 1,4-डाइऑक्सो कंपाउंड यौगिक बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लें कि क्या है कि CH3OH के साथ अभिक्रिया, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने को क्या उत्पाद मिलेगा, फ्यूरेन।
ठीक है। इस फ्यूरेन की अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल के साथ, ठीक है, मेथिल एल्कोहल के साथ कराएंगे। किसकी प्रेजेंस रहेगी यहाँ पर? HCl। तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा? 1,4 डाइऑक्सो, तो CH3O का होल ट्वाइस CH, CH2, CH2, CH, और यहाँ पर भी क्या आएगा? CH3। ऐसा दिख रहा है बेटा? हाँ सही दिखेगा। क्या बनेगा? CH3O का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 1,4 डाइऑक्सो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि अगर अभिक्रिया किसके साथ? एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाए, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे, तो क्या होगा कि भाई ये रिंग टूटेगी, रिंग टूटेगी तो क्या बनेगा? CH3CO, CH2, CH2, CO, CH3, ठीक है। तो इस तरह के क्या बन जाएंगे से 1,4 डाइऑक्सो कंपाउंड आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपकी क्या होती है यहाँ पर कि जो फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शन थी वो क्या होती है? ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या है आपके साथ मैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर पर बात करूँगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे आपके साथ? आपके बाद थायोफिन को स्टार्ट